पंजाब में ऑर्गेनिक कॉटन होती थी, ऑर्गेनिक ही होती थी, लेकिन बीच में बहुत पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने लगे और पेस्टिसाइड ज़्यादा इस्तेमाल करने करते कीड़ा ऐसा उसका रेजिस्टेंट हुआ, हम बीटी कॉटन पे आए और बीटी कॉटन से भी हमको समाधान नहीं मिला और अल्टीमेटली ये हुआ कि हमारे खेतों में, हमारे पर्यावरण में जहर का प्रभाव बहुत भयंकर बढ़ गया। पंजाब जो कैंसर की राजधानी बना उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है कपास पे होना। इसलिए इस पूरे मुद्दे पे जैविक कृषि, कुदरती खेती ये एक समाधान हम मानते हैं और उस कुदरती खेती का जो समाधान है वो हमारे कई किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, बठिंडा में भी कर रहे हैं। आज एक हमारे जो वरिष्ठ किसान हैं उन्होंने आना था, कल ही उनको चोट लग गई उसको वो आ नहीं पाए। तो आज हमारे यहाँ 3 ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं जो ऑर्गेनिक कॉटन उगाते हैं, इस प्रोजेक्ट के में पार्टनर हैं। इस प्रोजेक्ट के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है किसान के खेत से हार्वेस्टिंग से पहले तक, उसमें हमारा पार्टनर जो है वो फैशन फॉर बायोडाइवर्सिटी नाम की वो कंपनी है जो जर्मन बेस्ड कंपनी है, जिसके प्रमुख चंद्र प्रकाश जी और रोहित जी हैं और उसके जो इंडिया रिप्रेजेंटेटिव हैं अदनान जी, वो हमारे साथ यहाँ के झारखंड से बैठे हैं। दूसरा जो हार्वेस्टिंग हो गई, एक बार कपास को चुग लिया तो उसके बाद हमारा जो पार्टनर है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ज्ञानी जैल सिंह कॉलेज, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बठिंडा, हमारा वो पार्टनर है। तो आज 2 डिक्लेरेशन है, 2 एक MOU है, KVM बीच में है। एक तरफ खेत से मतलब किसान को मजबूत करना, किसान की आमदनी बढ़ाना, वो एक विषय है। और दूसरी तरफ जो है वो जब वो किसान से आ गया सारा कुछ, तो यहाँ अच्छे तरह का कपड़ा बने, अच्छे तरह के, ये जो मैंने कुर्ता पहना है ये मतलब मेड इन जैतून है। इसका धागा, ये कपास उगा मेहता गांव में, हरतेज मेहता के खेत में उगा। बुनाई इसकी बठिंडा या फरीदकोट या बठिंडा दोनों के किसी एक गांव में इसका धागा बना और फिर इसका कपड़ा बना इसका मुक्तसर ज़िले का गांव कोटली में। तो ये मेड इन पंजाब, मेड इन मालवा आप ऐसा कह सकते हो टोटली। जो मैंने ये पजामा पहना है ना वो भी सुरेंद्र जी के खेत का वो है, मैं इसको खड़े होकर दिखा नहीं सकता, वो सुरेंद्र जी के खेत का कपास है और उधर के अबोहर के कारीगरों का बनाया हुआ है। तो पंजाब में बहुत बड़ी एक ट्रेडिशन थी, नॉलेज सिस्टम था, टेक्नोलॉजी थी कपड़ा बनाने की, हमने सब गायब कर दी। और ये जो कारीगर थे ये सभी कारीगर खूब अच्छे वैज्ञानिक थे, टेक्नीशियन थे, और हमने उनकी जो तकनीक को ख़त्म कर दिया। हुआ ये जो कारीगर हैं इनमें से बहुत कारीगर वो कारीगरी छोड़ के, मतलब कपड़ा बनाने के वैज्ञानिक थे ना जी, वो टेक्सटाइल इंजीनियर ही थे एक तरह से, आपने उनको छोड़कर तो दिहाड़ीदारी मजदूर बना दिया उनको उठा के। उनमें से कई परिवारों की महिलाएं वो मनरेगा में आज काम करती हैं, अच्छा कपड़ा बनाती थी। कपड़ा बनाना कितना मेहनत का काम है, कितनी गहरी कला का काम है ये हम जानते हैं, पर वो कला हमारी नष्ट हो गई, पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, नष्ट होने की कगार पे है, उसको बचाने की हमारी कोशिश है। और उसमें हमको सहयोग 2 हमारे पार्टनर्स का मिला है। जो कपड़ा बनाने वाली पूरी कला है, वो टेक्निक है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग वो हमारा सहयोग करेगा। और वो किसान ऑर्गेनिक अच्छा उगाए, बढ़िया ऑर्गेनिक बने, निश्चित पूर्वक अच्छा ऑर्गेनिक होना चाहिए, वो काम जो है वो हमारे साथ फैशन फॉर बायोडाइवर्सिटी ग्रुप करेगा। अब मैं शुरुआत करूँगा, निवेदन करूँगा रूपसी को। रूपसी इस पूरे प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन रूपसी और ये अदनान दोनों मिलकर ही करेंगे। तो आज हम यहाँ पे खेती विरासत मिशन, फैशन फॉर बायोडाइवर्सिटी और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ज्ञानी जैल सिंह कॉलेज, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बठिंडा, इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस के सहयोग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव है पंजाब में ऑर्गेनिक कॉटन को प्रमोट करना। पंजाब में ऑर्गेनिक कॉटन का प्रमोशन मेनली इन द मालवा एरिया, जो मालवा एरिया है वो पंजाब की कॉटन बेल्ट के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे देसी कपास की कई तरह की वैरायटियाँ होती थी।
वाइट कपास तो थी ही, पर उसके साथ जो नेचुरल ब्राउन कॉटन है वो भी यहाँ पे कल्टीवेट की जाती थी। एक ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के, जिसके सिलसिले में हम केवीएम से मिले और केवीएम के साथ हमने ये एक समझौता करने का फैसला लिया। फैशन फॉर बायोडाइवर्सिटी, इस कंपनी में हमारा एक मिशन है कि हम फैशन इंडस्ट्री में जिस तरह के पोल्यूशन हो रहे हैं, जिस तरह से फैशन इंडस्ट्री एक्सप्लॉइट कर रही है चीज़ों को, जो हमें पता नहीं चल पाता है। जैसे मैं ये कपड़ा पहना हूँ, कोई भी कपड़ा पहनते हैं, उसके पीछे कितने हज़ारों लाखों किसानों और इतने लोगों का मेहनत होता है, जिसके पीछे जो कभी एक यूज़र को पता नहीं चल पाता है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम उस कंज्यूमर को, उस फार्मर्स और वो बीच के सारे लोगों को एक कनेक्शन प्रदान करें, कनेक्ट करें उन चीज़ों को, ताकि हम लोगों को जो कपड़ा पहन रहे हैं हमें ये चीज़ समझ आए कि ये कपड़ा हमारा किसने बनाया है, किस ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कल्टीवेशन से बना है, पेस्टिसाइड्स यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, इस कपड़े में कितने लोगों की मेहनत गई है, कितने पानी का यूज़ किया गया है इस कपड़े को बनाने में। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हमने सोचा कि एक कनेक्शन प्रदान करने का। पर कनेक्शन हम आखिर प्रदान करें कैसे? जब हमने इसको सोचा, काफ़ी सोचा, तो हमें ये पता चला कि हमारी जो टेक्सटाइल की सप्लाई चेन होती है वो खुद ही में ही ट्रांसपेरेंट और ट्रेसेबल नहीं है। अगर एक यूज़र जानना भी चाहे कि उसकी कपड़े की बुनियाद कहाँ से रखी गई थी, तो उस कपड़े का बुनियाद कभी उस यूज़र को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी एक सप्लाई चेन में है ही नहीं। तो इस ट्रांसपेरेंसी को इस्टेब्लिश करने के लिए हमने काफ़ी काम किया है फैशन फॉर बायोडाइवर्सिटी के मदद से। और जो ये ट्रांसपेरेंसी हम प्रदान करना चाहते हैं, हम एकदम छोटे स्टेज से करना चाहते हैं, जहाँ से कपड़े की बीज को उगाया जाता है, कॉटन के बीज को डाला जाता है, ताकि उस ट्रांसपेरेंसी से ये पता चल पाए कि ये कॉटन ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। तो इसका हमने सबसे पहला ट्रायल अभी यहाँ अमनदीप सिंह चहल जी के खेत पर दिया था। मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो स्लाइड एक बार। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੈਸ਼ਨ ਫਾਰ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ, ਕੈਂਪਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਆਏ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਸੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਵਜੋਂ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ BT ਕਾਟਨ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਵਗੈਰਾ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਟਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ 25-30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਇਕੱਲੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ
ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ, ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ।